नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। नए हफ्ते की शुरुआत लेकिन एक नेगेटिव नोट पर भारतीय बाजारों ने पकड़ा है मंदी का ट्रेड। 138 अंकों की गिरावट पर निफ्टी ट्रेड करता हुआ और ऑफ कोर्स निफ्टी आईटी हो, बैंक्स हो, सब में बिकवाली का दबाव बनता हुआ दिखाई दे रहा है। निफ्टी की चाल आपके सामने है। 17,355 आपको याद होगा, ये एक लेवल जिसे हम काफ़ी क्लोजली ट्रैक कर रहे थे, इसे ब्रीच किया और ये बजट डे वाला लो है। उसके बाद प्रेशर बनता हुआ निफ्टी बैंक की निफ्टी की तुलना में स्थिति थोड़ी सी बेहतर है, लेकिन हल्का सा दबाव है, ज़्यादा कुछ आतिशबाजी नहीं। 9 पॉइंट ही नीचे। हालांकि निफ्टी आईटी जो आप कह सकते हैं गढ़ था तेजी का, वहाँ पर सारे वो तेजी वाले सपने चकनाचूर होते हुए 625 अंकों की गिरावट देखने को मिल रही है और ये मार्केट को पूरा नीचे खींच रहा है। आपके लिए कंट्रीब्यूटर्स लेकर आएंगे, लेकिन पहले मिड कैप का भी हाल देख लेते हैं, जहां पर 400 पॉइंट के नुकसान पर ट्रेड है। तो आज एडवांस डिक्लाइन रेशियो बेहद नेगेटिव 1:4.5, यानी कि एक तेजी की तरफ लेकिन बाकी सभी स्टॉक्स मंदी की तरफ। वो गैप आप देख रहे हैं काफी वाइडन हो चुका है और टेक्नोलॉजी के बाद मेटल्स, ऑटो, सब में दबाव ही दबाव देखने को मिला है। ऐसे हफ्ते में हमारे तीन नए जानकार हमारा साथ देंगे खिलाड़ी नंबर 1 में। समित चौहान, अरुण कुमार मंत्री और प्रदीप होचंदानी, और इन्होंने मार्केट का हाल ऑफ कोर्स काफी क्लोजली परख लिया है। पिछले हफ्ते से हम फिसलना शुरू हुए थे और आज सिचुएशन और भी नेगेटिव में आ चुकी है। समित, ये जो 17,355 टूटा और 17,300 तक हम फिसले हैं आज के दिन, सेटअप तो बिगड़ गया है। अब मंदी अभी भी करना ठीक है या फिर अब माहौल आ रहा है कि तेजी की पोजीशंस लेनी चाहिए? गुड मॉर्निंग हर्षदा। देखिए, ऑब्वियसली लास्ट हफ्ते से जो एक मूड वापस हम खराब होते हुए दिख रहे हैं। 18,000 से हमने विद इन 5 ट्रेडिंग सेशंस हमने 17,300 का ये लेवल निफ्टी में रीटेस्ट किया। बट अभी जो इम्पोर्टेंटली यहाँ पे फाइनेंशियल लेड ये करेक्शन था, और अभी लास्ट 2-3 दिनों से हम फाइनेंशियल स्टॉक्स में या फाइनेंशियल इंडेक्स में अगर हम देखें तो उनमें काफी ज्यादा यहाँ पे आउट परफॉर्मेंस दिखाई दे रहा है। तो हमें लगता है कि यहाँ से एटलीस्ट, क्योंकि इंपॉर्टेंट लेवल है 17,300 निफ्टी के लिए, बैंक निफ्टी के लिए 39,800, और फिन निफ्टी के लिए भी 17,800 17,600 का काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और थोड़ा बहुत अगर हम डेरिवेटिव डेटा में भी देखें तो पीसीआर काफी लो लेवल पे है, लॉन्ग शॉर्ट रेशियो 18% के आसपास है। तो मार्केट थोड़ा लाइट है, तो यहाँ से पॉसिबिलिटी एक रिकवरी जो 1-2 दिनों में ही ट्रिगर होना चाहिए। तो अगर जो भी डायरेक्शन है वो 1-2 दिनों में क्लियर होना चाहिए, और 17,350 17,300 17,200 के नीचे अगर क्लोज नहीं होता है आज या कल निफ्टी, तो प्रॉब्ली एक रिकवरी हमें सेकेंड हाफ ऑफ दिस वीक मिल सकती है। तो फिलहाल एक होपफुल ट्रेड हो सकता है, बट उसके लिए आज और कल का क्लोज काफी इंपॉर्टेंट है। अगर हम 17,400 450 रिक्लेम कर पाते हैं तो हमें लगता है कि एक बायस, पॉजिटिव बायस से रिकवरी के लिए ट्रेड करना चाहिए। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए एक क्लियरली व्यू। लेट्स सी वो रिकवरी आती है या नहीं। अरुण कुमार मंत्री, गुड मॉर्निंग। बताइए, आपको भी उम्मीद है रिकवरी की? आप कैसे अपने आप को पोजीशन करेंगे? गुड मॉर्निंग हर्षदा जी। देखिए, जहां तक निफ्टी की बात है वो डेफिनेटली टेक्निकल्स और डेफिनेटली नेगेटिव हो चुके हैं। 17,350 17,400 जो कि बजट लोस के आसपास हम ट्रेड कर रहे हैं। आज मेक और ब्रेक डे हो सकता है। अगर आज 17,350 के ऊपर वापस जाके क्लोज होते हैं तो एक होप की रिकवरी आपको जरूर देखने को मिल सकती है। पर अगर प्योरली डेरिवेटिव पर्सपेक्टिव से देखें तो काफी ओवरसोल्ड मार्केट है। 17-18% के आसपास की एफआईएस की लॉन्ग है, पीसीआर रेशियो 0.5 के नीचे आ चुका है। तो मुझे भी एक होप रैली देखने को मिल सकती है। 17,300 350 का जो लेवल है, यहाँ से मुझे लग रहा है एक आपको शॉर्ट टर्म रैली जरूर देखने को मिलेगी, पर वो ज्यादा दिन लास्ट नहीं होगी। 17,500 17,550 इसके आसपास जाके वापस कंसोलिडेशन होता हुआ नजर आएगा। तो मुझे नहीं लग रहा कोई बड़ी तेजी देखने को मिलेगी, पर एक शॉर्ट टर्म रैली नीचे के लेवल पे आपको जरूर देखने को मिलेगी। हो सकता है आज आए या कल या परसों के सेशन में आपको देखने को मिल सकती है। ओके, तो ये फिलहाल लेट्स सी आलम क्या बनता है, शॉर्ट कवरिंग आती है या नहीं। प्रदीप, आप अपने आप को कैसे पोजीशन करेंगे? क्लियरली ये स्टॉक स्पेसिफिक्स वाला मार्केट है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक्स में भी आप देखिए 3 दिग्गज सेक्टर्स टेक, मेटल, ऑटो सब नेगेटिव में हैं। तो इस हफ्ते क्या मंदी का साथ लेना ज्यादा बेहतर है? गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो निफ्टी आरडी चार्ट्स पे तो इसने लास्ट वीक 17,850 के नीचे सेल कंफर्म किया था, तो ऑलरेडी काफी नीचे आ चुका है और इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल्स को आज जरूर से टेस्ट कर रहा है। इनफैक्ट बजट दिन के लो को ये ब्रेक तो कर रहा है। अब क्लोजिंग बेसिस पे सस्टेन करता है कि नहीं वो देखना होगा।
मीनवाइल स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच ही बनाए रखेंगे क्योंकि गुंजाइश है कि इस ओवरसोल्ड टेरिटरी से भी पुल बैक आ सकता है। हालांकि निफ्टी पे हम व्यू पॉजिटिव तभी करेंगे जब 17,650 का लेवल ऑन द हायर साइड क्रॉस होगा। तो एकदम प्योरली एक स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच लेके ही चलेंगे। जो इंडिविजुअल स्टॉक्स अपने चार्ट्स पे शायद अगर ब्रेकआउट दिखा रहे हैं तो उनको बाय साइड लेंगे, फ्रेश ब्रेकडाउन आ रहे हैं तो उनको सेल करने की भी चेष्टा करेंगे। पर क्लियरली एक ओवरसोल्ड टेरिटरी में शॉर्ट टर्म में है तो वो एक ध्यान रखना होगा कि यहाँ से थोड़ा सा पुल बैक आ सकता है और मीनवाइल अप्रोच है रहेगा वो स्टॉक स्पेसिफिक ही रहेगा। अप्रोच स्टॉक स्पेसिफिक रहेगा। तो चलिए स्टॉक्स की ही बात करते हैं। प्रदीप बताइए आपका पहला ट्रेड क्या है? जी, हेल्थ केयर स्पेस से रिलेटेड एस्टर डीएम हेल्थ केयर मेरी पहली पिक रहेगा। स्टॉक एक रिलेटिवली अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहा है अपने डेली एज वेल एज आर्ली चार्ट्स पे। 200 डीएमए को इसने रिसेंटली लास्ट वीक क्रॉस किया था और उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो आर्ली एज वेल एज डेली चार्ट्स पे एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट इन प्लेस है। इसको 234 के करंट रेट पे लेना चाहेंगे। यहाँ पे 260 का टारगेट रहेगा और 222 के स्टॉप लॉस रहेंगे। ओके, तो ये फिलहाल तेजी वाला ट्रेड इस समय एस्टर डीएम में पोजीशन आप खरीदारी की लेकर चले। 260 टारगेट, 222 के आसपास स्टॉप लॉस लगाना है। ये फिलहाल आपके लिए राय इस समय प्रदीप की। प्रदीप के बाद अब चलते हैं अरुण कुमार मंत्री के पास। अरुण बताइए आपका ट्रेड क्या रहेगा? ओवरऑल गैस स्पेस में मुझे लग रहा है थोड़ा मोमेंटम अच्छा नजर आ रहा है। जिस हिसाब से गेल में ब्रेकआउट आया था, मुझे लग रहा है जीएसपीएल भी एक स्टॉक है जहाँ पे ब्रेकआउट आ सकता है। मुझे 285 के आसपास करंट मार्केट प्राइस है, तो इस स्टॉक को करंट लेवल पे बाई करके चलें। 277 का स्टॉप लॉस लगाएं और 310 का टारगेट। 310 का टारगेट और 277 का स्टॉप लॉस। जीएसपीएल गुजरात स्टेट पेट्रोनेट पर फिलहाल इस समय राय आती हुई। ये एक बाय साइड का ट्रेड है। स्टॉक एक बार दिखाएंगे प्लीज आप डायरेक्टर साहब? देख लेते हैं इस समय क्या स्थिति बन रही है। 7 रुपए ऊपर है काउंटर आज के दिन। ये है बात जीएसपीएल की। चलिए अगला ट्रेड अब समित से ले लेते हैं। समित बताइए आप क्या जोड़ रहे हैं? देखिए यहाँ पे सैनोफी इंडिया के साथ जाना चाहेंगे। काफी टाइम से ये स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा था उसके इम्पोर्टेंट सपोर्ट के आसपास। लास्ट 2-3 दिनों से थोड़ी ऑलरेडी खरीदारी आ चुकी थी, बट आज ये स्टॉक ने सडन एक स्पर्ट लिया है और जो वॉल्यूम एक्टिविटी इसमें हो रही है 2 दिनों से, वो कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि लोअर लेवल्स में स्टॉक में काफी अच्छा पार्टिसिपेशन आ रहा है। हालांकि लास्ट एक 15-20 मिनट में थोड़ा ये बढ़ चुका है, बट अभी भी हम रिकमेंड करना चाहेंगे क्योंकि उसका वीकली स्ट्रक्चर काफी अच्छा है। तो यहाँ पे 55-70 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग करने की सलाह होगी और नॉट नेसेसरी 1-2 दिनों का टारगेट है। ये थोड़ा पोजिशनल आप मान के चलिए। 60-50 का हम सैनोफी इंडिया के लिए यहाँ पे टारगेट लेके चल रहे हैं। 60-50 सैनोफी में कल हम पिछले हफ्ते बात कर रहे थे, नतीजे अच्छे थे। नतीजों के साथ साथ डिविडेंड पे आउट क्या बढ़िया कंपनी का है और वही दरअसल इस समय निवेशकों को भा रहा है। तो 60-50 के लिए एक तगड़ी तेजी यहाँ पर और 55-70 का आपका ये फिलहाल रहेगा टारगेट। सैनोफी पिछले 17 फ्राइडे को भागा था, आज फिर 4% फॉलो थ्रू देखने को मिला है। बढ़िया ट्रेड। समित अगला स्टॉक? यहाँ पे देखिए सिम्फनी के साथ जाना चाहेंगे। स्टॉक काफी ज्यादा आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है। अगर लास्ट 2-3 हफ्तों की प्राइस एक्शन देखे, जहाँ पे थोड़ा ब्रॉडर मार्केट हम सेल करते हुए देख रहे हैं, ये स्टॉक में 950-980 के लेवल से एक शार्प उछाल दिया हुआ है और अभी भी उसके जो ब्रॉडर स्ट्रक्चर है वो काफी स्ट्रांग लग रहे हैं। वॉल्यूम एक्टिविटी के साथ ये अपमूव आ रही है, इसलिए हम सिम्फनी के साथ यहाँ पे जाना चाहेंगे, जहाँ पे आपको 1100 के स्टॉप लॉस से यहाँ पे लॉन्ग करने की सलाह होगी और 1240 का इसका टारगेट रहेगा। 1240 का टारगेट रहेगा। 1100 आपका स्टॉप लॉस है। सिम्फनी पिछले हफ्ते का टॉप परफॉर्मर, आज फिर 2% की तेजी। 1147 पर आप ये पोजीशन ले। अरुण आपका ट्रेड अगला वाला जीएसपीएल के साथ? दूसरा स्टॉक रहेगा पावर स्पेस से। मुझे पावर स्पेस में भी एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है और ओवरऑल पावर और पीएसयू दोनों का ही कॉम्बिनेशन मुझे काफी अच्छा पसंद आ रहा है। तो एनएचपीसी के साथ मैं जाना चाहूंगा। 38.9 के आसपास चल रहा है। मुझे लग रहा है ये स्टॉक करंट लेवल से 43 के लेवल्स छू सकता है। नीचे में आपका स्टॉप लॉस 37.7 के नीचे लगा। 7.7 का स्टॉप लॉस रहेगा और 43 के लिए एनएचपीसी नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन में तेजी की पोजीशन आपने लेनी है। ये है अरुण का अगला ट्रेड। प्रदीप एस्टर डीएम के साथ अगला ट्रेड क्या जोड़ेंगे? अगला ट्रेड रहेगा पीजीएचएल, प्रॉक्टर एंड गैम्बल हेल्थ लिमिटेड है। स्टॉक ना केवल शॉर्ट टर्म बल्कि लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे भी काफी अच्छे ब्रेकआउट कंफर्म कर रहा है। पीजीएचएल को 4720 के करंट रेट पे ऐड करना चाहेंगे। स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा 4590 का और 5050 के इसमें टारगेट रहेंगे। 5050 का टारगेट। प्रॉक्टर एंड गैम्बल पर फिलहाल प्रॉक्टर एंड हेल्थ केयर ना, प्रॉक्टर एंड गैम्बल हेल्थ केयर, क्योंकि दो कंपनियां हैं।
प्रॉक्टर एंड गैम्बल की दो कंपनियां हैं, तो दर्शकों को थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। बात हो रही है प्रॉक्टर एंड गैम्बल हेल्थ केयर की, पीएनजी हेल्थ जो 1% ऊपर है, 5050 का टारगेट और 4590 स्टॉप लॉस। ये है फिलहाल आपके लिए पीएनजी हेल्थ पर एक व्यू। पीएनजी जो दूसरा है वो एफएमसीजी कंपनी है, ध्यान रहे। चलिए एक काम करते हैं, लेंगे एक ब्रेक के बाद तीसरा ट्रेड क्या रहेगा, और क्या तीसरा ट्रेड भी तेजी की तरफ का ही सौदा रहेगा या फिर एक मंदी का ट्रेड लेंगे अपने आप को हेज करने के लिए, जानकारों से जानेंगे आगे। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। हमारे जानकारों ने दो ट्रेड्स दिए हैं, दोनों ही तेजी वाले ट्रेड्स हैं, ध्यान रहे। और गिरते बाजार में दरअसल तेजी के ट्रेड्स आए हैं। मार्केट अपने डे लो को छूने के बाद संभल रहा है। निफ्टी बैंक आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। कार्यक्रम की शुरुआत में यहाँ पर 12 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन एक बहुत ही बढ़िया स्विंग और ये सेकंड लेग ऑफ मूव देखने को मिला है। जो सुबह में पोजीशंस आई, खुला ठीक, फिर नीचे फिसला, वहां से तेजी आई, फिर नीचे गया और अब ये दोबारा रिकवरी आती हुई। तो डे लो से 377 अंकों का जो उछाल है वो काफी बढ़िया दिख रहा है और उसका फायदा मार्केट को मिलना चाहिए। निफ्टी बैंक अब 200 पॉइंट ऊपर, इसीलिए आप निफ्टी भी देखेंगे जो 17,300 को छू रहा था कार्यक्रम की शुरुआत में, ये 370 पर आ चुका है। तो डे लो से 70 पॉइंट्स की रिकवरी, ये साइन अच्छा है। ऐसे में प्रदीप बताइए अगला ट्रेड आपका। तीसरा ट्रेड में जोड़ना चाहूंगा मेटल स्पेस से आरएचआई मैग्नेसिटा को। स्टॉक अब एक ओवरसोल्ड टेरिटरी में से डेली चार्ट्स पे पॉजिटिव डाइवर्जेंस बनाने के बाद आर्ली चार्ट्स पे सेल बाय कंफर्म कर रहा है। आरएचआईएम को 644 के करंट रेट पे ऐड करना चाहेंगे। स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा 609 का और 690 के इसमें टारगेट रहेंगे। 609 स्टॉप लॉस है, 690 का टारगेट है। ये है आरएचआई मैग्नेसिटा, 4.5% की तेजी स्टॉक में। समित आपका ट्रेड क्या है? देखिए हर्षदा, जैसे ओपनिंग रिमार्क्स में हमने बताया था कि अगर होपफुल रिकवरी आती है तो ये फाइनेंशियली लेडी हो सकती है। और थोड़ा टाइम पहले हमने बैंक निफ्टी में हमारे क्लाइंट्स को ऑप्शन के जरिए खरीदारी की भी सलाह दी है। तो एक प्राइवेट बैंकिंग स्टॉक इंडसइंड बैंक जो रिसेंटली एक अच्छा करेक्ट हुआ है हायर लेवल से, ओवरऑल अगर हम देखें तो 61.8% उसने उसका रिट्रेसमेंट कंप्लीट किया है, 3 दिनों से उसके आसपास ट्रेड हो रहा है और ये 200 डे एवरेज के आसपास कोइंसाइड हो रहा है। तो हमें लगता है कि यहाँ पे अगर रिकवरी आती है तो ये स्टॉक के लिए एक परफेक्ट स्पॉट है। तो इसलिए हम इंडसइंड बैंक यहाँ पे रेकमेंड कर रहे हैं, जिसमें लगभग जो स्टॉप लॉस है आपको 1064 का रखना है और 1135 1140 के इसके टारगेट्स होंगे। 1135 1140 के टारगेट के लिए एक मौका तेजी की तरफ लेकर चले। ये है फिलहाल इंडसइंड बैंक का तेजी वाला ट्रेड और बैंकों में हमने देखा एक बहुत बढ़िया मूव, इनफैक्ट पिछले लेवल से 1% ऊपर इंडसइंड बैंक इस समय आता हुआ। अरुण बताइए आपका ट्रेड क्या रहेगा? तीसरा स्टॉक भी अगेन एक ब्रेकआउट स्टॉक ही रहेगा। 555 556 के आसपास पॉलिसी बाजार चल रहा है, इसको करंट लेवल पे बाइंग की राय रहेगी। 540 का स्टॉप लॉस लगाएं, ऊपर में 610 615, ये दो टारगेट्स 1 से 2 दिन में जरूर देखने को मिल सकते। 504 स्टॉप लॉस का लेवल क्या कहा आपने? 540 540 का स्टॉप लॉस, 540 का स्टॉप लॉस आप लगाकर चलेंगे। 610 615 की तैयारी पीबी फिनटेक कर रहा है। चलिए एक एक करके सारे ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे और दिखाइएगा समित का पोर्टफोलियो। चलिए पहले आ रहा है तो सनोफी बाय कॉल 6250 टारगेट, 5570 स्टॉप लॉस। सिम्फनी बाय कॉल 1240 टारगेट, 1100 स्टॉप लॉस। इंडसइंड बाय कॉल 1135 टारगेट, 1064 स्टॉप लॉस है। सनोफी आधा % से ज्यादा 0.66% जोड़ रहा है, 0.43% सिम्फनी एंड 0.37% के रिटर्न्स इंडसइंड बैंक में। तीनों में तेजी देखने को मिली है। अरुण कुमार मंत्री ने जीएसपीएल के साथ शुरुआत की, बाय कॉल 310 टारगेट, 277 स्टॉप लॉस। एनएचपीसी फिर आया, 43 का टारगेट, 3770 स्टॉप लॉस है और पीबी फिनटेक 610 टारगेट है, 540 आपका स्टॉप लॉस है। जीएसपीएल 0.14% जोड़ रहा है, एनएचपीसी ड्रैग कर रहा है, 0.22% जोड़ रहा है पीबी फिनटेक। प्रदीप पोचंदानी ने भी तेजी के ट्रेड्स दिए। एस्टर डीएम के साथ शुरुआत हुई थी, तेजी का ट्रेड 260 टारगेट, 222 स्टॉप लॉस। आरएचआई मैग्नेसिटा 690 टारगेट, 609 स्टॉप लॉस। पीएनजी हेल्थ तेजी का ट्रेड 5050 टारगेट, 4590 स्टॉप लॉस। रिटर्न्स देखिए, एस्टर डीएम आधे % से ज्यादा के रिटर्न्स कमा कर दे रहा है। आरएचआई थोड़ा सा ठंडा है, लेकिन पीएनजी
0.04% का रिटर्न जोड़ रहा है। तो अब कौन कहां पर पहुंच रहा है, पारी की बस शुरुआत ही हो रही है। रिटर्न्स आपकी स्क्रीन पर। समित ने लीडरशिप ली है, 1.23% के रिटर्न्स इनके, 0.32% के रिटर्न्स प्रदीप के, हल्का सा नेगेटिव टिक -0.21% के रिटर्न्स अरुण कुमार मंत्री के। तो ये है फिलहाल आपके लिए इस समय का ट्रेड। अच्छा, बैंक निफ्टी आपकी स्क्रीन पर फिर लेकर आते हैं। निफ्टी बैंक पर अरुण बताइए, क्या ताजा ट्रेड आप लेना ठीक समझ रहे हैं? ये बहुत ही शार्प मूव आया है। डेफिनेटली, जैसा कि समित ने कहा है, निफ्टी बैंक जो है वो लीडरशिप ले सकता है, क्योंकि दोनों के ही पीसीआर जो रेशियो है वे निफ्टी बैंक निफ्टी के दोनों के ही 0.5 के आसपास है। तो एक शॉर्ट कवरिंग रैली जरूर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। 40,450 तक ये रैली एक्सटेंड हो सकती है। आपका स्टॉप लॉस 40,000 के नीचे होना चाहिए। अगर आपको फ्रेश बाई करना है तो करंट लेवल पे भी कर सकते हैं। 40,000 का स्टॉप लॉस लगाए स्पॉट का। 40,400, 40,450 ये दो लेवल्स आज या कल की सेशन में आपको देखने को मिल सकते हैं। ओके, 40,000 का आप 50 का स्टॉप लॉस लगाएंगे, लेकिन यहाँ मूव तेजी का बन रहा है। समित, आपने एक ऑप्शन जिक्र किया था जो आपने क्लाइंट्स को सजेस्ट किया है, ये क्या ट्रेड था और क्या अभी भी अपॉर्चुनिटी है? देखिए हर्षदा, थोड़ा बढ़ चुका है ये 40,300 का कॉल ऑप्शन 171 में हमने रिकमेंड किया हमारे क्लाइंट्स को, जो अभी लगभग 210 के आसपास हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे भी अगर हल्का ये नीचे आता है, अगर कोई यहाँ पे मल्टीपल लॉट्स ले रहा है तो एक लॉट अभी और एक अगर एक 170 180 के आसपास मिलता है तो वहां पे बाय कर सकते हैं अभी भी। और हमें लगता है कि शार्प मूव आपको बैंकिंग और फिन निफ्टी में भी दिख सकती है, जिसमें हमें स्टॉप लॉस हम 88 का रख रहे हैं और 315 से लेके 360 के टारगेट ये ऑप्शन के लिए हमने सुझाया। 300 की कॉल की बात हो रही थी, जहां पर अब 250 हो चुका है भाव, तो डिप पर खरीदना है फिटॉल। 4300 205 के आसपास के लेवल्स इस समय देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर 315 350 के लिए एक अपॉर्चुनिटी है। अच्छा प्रदीप, दो ट्रेड्स, एक तो आईसीआईसीआई बैंक, दूसरा है कोटक। दोनों में मैं देख रही हूं, अगर आप निफ्टी बैंक के कंट्रीब्यूशन देखें तो 60 पॉइंट से ज्यादा का कंट्रीब्यूशन है, लेकिन ज्यादा बेहतर सौदा इस समय क्या साबित होगा? आईसीआईसीआई बैंक जिसमें अच्छा खासा करेक्शन हाल ही में देखने को मिला है, या फिर कोटक? आईसीआईसीआई बैंक बेटर प्लेस्ड है, क्योंकि स्टॉक अपने 200 ईएमए के आसपास कंसोलिडेट हो रहा है। और अगर ये इंट्राडे हाई जो इसने बनाया है सुबह फर्स्ट आवर का 848.85, इसके ऊपर चलता है तो फिर इसमें पोटेंशियल है कि 877 888 तक जा सकता है। तो मेरे हिसाब से थोड़ा वेट एंड वॉच का अप्रोच रहेगा। 848.85 के ऊपर जाता है तो फिर इसको 833 के स्टॉप लॉस के साथ बाय करना चाहिए। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए एक ट्रेड। आईसीआईसीआई बैंक में एक ज्यादा बेहतर अपॉर्चुनिटी इस समय दिख रही है। चलिए इसी मोड पर लेंगे एक ब्रेक। निफ्टी में निचले लेवल से रिकवरी दिखी जरूर है, निफ्टी बैंक ज्यादा प्रॉमिसिंग नजर आ रहा है। देखते हैं यहाँ से आगे स्थिति कितनी और बेहतर होती दिखाई देती है, या फिर हम फिसलेंगे। शुक्रिया आप तीनों का हमारे लिए समय निकालने के लिए। इस हफ्ते के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। आगे फोकस रहेगा ऑफकोर्स इनके ट्रेड्स पर। मिड कैप मंत्र में एक अपडेट आपके लिए हर रोज लेकर आते हैं हम, लेकिन फिलहाल वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद कमोडिटी मार्केट का एक्शन स्क्रीन पर आएगा।